हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। जय हो बजरंगबली। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके। जय हो बजरंगबली। द एम्प्रेस। देखिए, आप एक एम्प्रेस हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके पास है। हो सकता है मनी, प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो सकती है, आपके पास हो सकती है। एक गॉडेस एनर्जी वाले आप इंसान हो सकते हैं और यहाँ पे बहुत प्योर सोल हो सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मुझे बहुत सारा धन दिखाई दे रहा है। कुछ मनी हो सकते हैं आपके नाम पे, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है आपके नाम पे, एक ओहदा आपका हो सकता है, बहुत सारा नेम फेम आपका हो सकता है। एक गॉडेस एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। मुझे ऐसा लगता है इस मनी, इस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे इस एम्प्रेस के सिर पे क्राउन है, यानी बहुत सारा मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, प्रॉपर्टी कुछ भी आपके नाम पे ज़रूर है यहाँ पे। या फिर आपके बिना इन सब, या फिर आपसे किसी को मिलना है, आपके पास है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कोई बहुत तेज़ी से आपका दुश्मन हो सकता है जो पीठ पीछे से आपके ऊपर वार करना चाहता है, आपके पैसे, प्रॉपर्टी के लिए बीच से ही हटाना चाहता है आपको। यहाँ पे कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग करके बहुत ही तेज़ी से आपके जीवन में, आपके लाइफ में मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे इस मनी, इस प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करना पड़े, पर इस इंसान को इतना नहीं पता है कि आप एक एम्प्रेस है, यानी एक डिवाइन फेमिनाइन। इस डेक का सबसे पावरफुल कार्ड यही है, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बीच से हटाने, आम इंसान समझता है, ये आपको एक आम इंसान समझता है, जिसके कारण इसने बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग पास्ट में भी रची थी और इस समय भी, क्योंकि आप जब तक हैं तब तक इस प्रॉपर्टी का हिस्सा, इस मनी का हिस्सा इस इंसान को नहीं मिल सकता। तो आपको बीच से हटाने के लिए बड़ी ही तेज़ी से इसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके जीवन में कुछ ना कुछ यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो यहाँ पे प्लानिंग, प्लॉटिंग बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जिंदा रहें। ये आपको बीच से हटाना चाहता है कि आप बीच से, आप जब तक बीच में रहेंगे ये प्रॉपर्टी या ये पैसा इन्हें नहीं मिल सकता। यहाँ पे कुछ है ऐसे लोग आपके लाइफ में जो मनी और प्रॉपर्टी का मिसयूज करना चाहते हैं। इसके कारण आपने यहाँ पे एक स्टैंड ले रखा है कि मनी, प्रॉपर्टी आप किसी को नहीं लेने देंगे। तो ये इंसान आपसे बिल्कुल दुश्मनी का भाव रख रहा है।
और आप यहाँ पे सिर्फ एम्प्रेस ही नहीं है, आप यहाँ पे द टेम्परेंस है, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी, कोई ना कोई एक एंजेलिक पावर आपके पास है। इस इंसान को नहीं पता है आप कैसे इंसान है, ये आपको आम इंसान समझ रहा है, आप आम इंसान नहीं है। अपने पूर्वजों के दौलत को संभालना, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को संभालना, ये आपको आपके एंजेलिक पावर के कारण आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। आपके पुरखों की जो प्रॉपर्टी है उसको कभी भी कोई हार्म ना पहुंचा सके, इसके लिए आप बीच में हैं और कोई चाहता नहीं है। कोई इन प्रॉपर्टीज़ का, इन पैसे का मिसयूज़ करना चाहते, गलत तरीके से उसका यूज़ करना चाहते और वो कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे दो लोग की भयंकर टक्कर मुझे दिख रही है। यहाँ पे देखिए कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योस क्रिएट करने के लिए, लड़ाई झगड़े क्रिएट करने के लिए, क्योटिक सिचुएशन, या फिर बीच से ही आपको हटाना चाहता है। लेकिन आपने भी यहाँ तलवार उठा रखी है, इसने भी तलवार उठा रखी है। ये आपका दुश्मन है, चाहे फैमिली का ही क्यों ना कोई हो, और आपको ये अपने दुश्मन की ही नज़र से देख रहा है। जितना एग्रेशन में ये है उतना ही एग्रेशन में आप है। आपकी और इसकी महाभयंकर टक्कर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप यहाँ पे पूरा पूरा इसके साथ जंग लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान आपको पूरी तरीके से इस लाइफ से, बीच से ही ख़त्म कर देना चाहता है, हटा देना चाहता है। और आपने भी इसके लिए स्टैंड ले रखा कि आपके पुरखों की प्रॉपर्टी ऐसे किसी इंसान के हाथ में नहीं जा सकती जो इसका मिसयूज़ करे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके जीवन में क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। किसी तरीके से आपको बीच से हटाया जाए, तब इसकी मनसा यहाँ पे पूरी हो सकती है, पर यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि ये किससे लड़ने आ रहा है। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, और यहाँ पे एंजेलिक पावर भी आपके पास है। इस इंसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि इस इंसान को बिल्कुल नहीं पता आप कौन है। ये जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से इसे वापस जाना पड़ेगा, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ये इस प्रॉपर्टी की रक्षा, इस पैसे की रक्षा आप करने वाले हैं, जो भी आपके पास है आपके नाम पे है। और यहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत सारा उन्नति तरक्की करने वाले हैं। आपके वॉन्ट्स में जो भी, देखिए यहाँ पे कोई एक आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, लाइमलाइट में हो सकते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं। आप अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी जीत मिल रही है। आपके वॉन्ट्स में ढेर, यहाँ पे वॉन्ट्स में आप देख सकते हैं कि क्राउन है, तो ये डेस्टाइंड है। आप अपने प्रॉपर्टी की, पैसे की भी रक्षा करेंगे और अपने लाइफ में बहुत उन्नति भरा जीवन जीने वाले हैं। ईश्वर आपको बहुत कुछ भर भर के देना चाहते हैं। आपको उन्होंने स्ट्रेंथ भी दे रखी है कि अगर कोई आपका मिसयूज़ या आपके चीज़ों का मिसयूज़ करेगा तो आप उसे पूरी तरह से यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठे हैं। और ऐसे लोगों को ललकार रहे, कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, अंत में भिड़ेंगे किससे? ये भिड़ने वाले हैं। डबल डबल कन्फर्मेशन है। माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा की एनर्जी आपके साथ है, एंजेलिक पावर आपके साथ है। इस पावर के कारण ये कोई भी वार करेंगे, ये वार उन्हीं के ऊपर उल्टा जाने वाला है। आपकी जीत होती हुई नजर आ रही, जय जयकार मुझे सुनाई दे रहा कि लोग आपकी बहुत ज़्यादा जय जयकार करने वाले हैं। कुछ एक ऐसा कार्य आप करने वाले हैं जहाँ पे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जय हो बजरंगबली। यहाँ पे ये रिवर्स में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके धन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, या उसको स्नैच कर लेना, या चुरा लेना, या फिर फ्रॉड कर लेना, कुछ ऐसे। इन सब के यहाँ पे 3 लोग हैं। ये आपके पैसे के पीछे पड़े हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये पैसा, ये ना
किसी भी कीमत पे आपसे छीनना चाहते हैं, चाहे आपको बीच से इन्हें टपकाना ही पड़े। ये आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप ऐसे इल्यूजन में फंस जाओ कि अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी सब इनके हवाले कर दो, और ये तंत्र मंत्र करके आपको बीच से हटाना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल भी किया है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ये डेविलिश प्रैक्टिशनर से हो सकता है ये सब करवा रहे हूँ, लेकिन ये चीज़ें कामयाब क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ आपके आपके पास एंजेलिक पावर है, ये चीज़ें आपकी तरफ आ नहीं सकती। बैलेंस पर्सनैलिटी है, माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा की एनर्जी है आपकी लाइफ में। इतना आसान नहीं है कि ये लोग अपने तंत्र मंत्र, देखिए जहाँ माँ दुर्गा रहती है वहाँ पे तो तंत्र मंत्र का कोई सवाल ही नहीं उठता। माँ असुरों के खुद गले काटती हैं, असुर संहारिणी, उनके सामने तो आ ही नहीं सकता। लेकिन इन्हें नहीं पता आप कौन है, क्या एनर्जी है आपकी। आपने अपने पावर को बहुत अपने ऊपर काम किया है, तब आपके पास ये पावर्स है। इस पावर का इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। मेन यहाँ पे इनके दुश्मनी का मेन यहाँ पे चीज़ पैसा है। पैसा है, प्रॉपर्टी, घर भी दिख रहा है यहाँ पे। पैसा, प्रॉपर्टी, घर यानी एसेट, मेन जड़ यही है जो ये आपको बीच से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है पूरी तरीके से, शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपने अपने इमोशंस, पहले आप इमोशंस में बह जाया करते थे, अभी आपने इमोशंस पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखा हुआ है। अगर ये आपके फैमिली के लोग हैं, ये कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, आप अपने इमोशन से डील करने वाले नहीं हैं। आप चलिए हम दूसरे डेक से भी थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अब हमें गाइड कीजिए कि इसका आउटकम, इन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है। क्योंकि ये एक ऐसे इंसान से पंगा ले रहे हैं जो स्वयं एक गॉडेस की एनर्जी में है, और वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कहीं ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना चाहते। तो अभी क्या होने वाला है इनके जीवन में? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या परिणाम होने वाला है? 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड। इन्होंने जो भी ब्लैक मैजिक आपके तरफ, ब्लैक मैजिक का कार्ड आया था, जो भी ब्लैक मैजिक आपके पास गया था ना, ये पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुका है। इनकी आंखों पे ना पट्टी बन जाएगी, ये खुद सोचने समझने लायक नहीं रह जाएंगे। जो इस समय प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर यही भेजी हुई ब्लैक मैजिक इनके ऊपर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इन्हीं के ऊपर जाके गिरती हुई मुझे नजर आ रही है। अपने किए के कर्मों का फल ये भुगतेंगे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनका घर ये लोग सेल आउट करें। ये लोग बहुत ही ऐसे बेवकूफ़ टाइप के इंसान हैं। इन्हें काम नहीं करना, प्रॉपर्टी बेच के, घर बेच के अपने ख्वाहिशों को पूरा करना है, ऐसा मुझे लगता है। और जो बीच में आप खड़े हैं ना, इनका काम नहीं हो पा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बीच से ये आपको हटाएंगे और कब इन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये तंत्र मंत्र कर कर के हार गए, शायद इन्हें आपके ऊपर अटैक भी करवाए हो सकते हैं। यहाँ पे भी असर नहीं हुआ, क्योंकि एंजेलिक पावर से माँ दुर्गा की एनर्जी है रक्षा करने के लिए। इनके अटैक्स बेकार गए, इनके तंत्र मंत्र बेकार गए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये उस पैसे के लिए आज भी वेट कर रहे हैं, कब ये पैसा इनके हाथ में आया, और ये इसे उड़ाने, कोई काम नहीं करना है इन्हें, बैठ बैठ के खाना है, काम ना करना पड़े, इसलिए मनी प्रॉपर्टी सब कुछ फ्री में चाहते हैं। और आप बीच में है, इस मनी प्रॉपर्टी के बीच में आप एक इनके लिए एक अड़ंगा जैसे हैं। इन्हें आप इनकी मनसा पूरी करने नहीं दे रहे, इसलिए ये सारे के सारे जले फूके बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग बेकार जा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत कंजूस किस्म के इंसान हो सकते हैं। इन्हें कितना भी इनके पास धन दौलत आ जाए, ये उसे डंप करके रखते हैं, इसलिए इनका धन स्टक है ऑलरेडी। क्योंकि वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, घट भले रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा, क्योंकि ये मेहनत नहीं कर रहे। ये चीज़ों को बेच के, चीज़ों को खराब करके चाहते हैं
कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, आपको कुछ भी ना मिले। इनकी नीयत बहुत घटिया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका धन, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका प्रॉपर्टी, आपका मकान, जो कुछ भी है ना, इनके सर चढ़ के बोल रहा, पागल हो रहे हैं सारे के सारे। ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपको बीच से हटाया जाए, रास्ते से हटाया जाए, ताकि ताकि इन्हें ये चीज़ मिल सके। लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो रहे। इन्होंने बहुत सारे पैसे भी किसी के ऊपर खर्च किए, मुझे ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार इनका बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्होंने आपको बीच से हटाने की बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे की हुई है। इन्हें ऐसा लग रहा है इनका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म हो गया होगा। और ये, लेकिन आप यहाँ पे ना एक वॉरियर की तरह डटे हुए हैं, बिल्कुल इन्हें इनके कामयाब नहीं होने देंगे इनके मकसद में। और क्या है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए किसी का दिल टूटा पड़ा है। कोई बहुत दुखी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आ, किसी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई घर छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका उसका मान सम्मान नहीं हो रहा, उसकी इज्जत नहीं हो रही है। किसी चीज़ों से कोई वॉक अवे करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं से तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जीवन से, अपने सभी जिनसे वो इमोशनली जुड़ा है उन सबको छोड़ के कहीं ऐसा लग रहा है पहाड़ों की तरफ, ऐसा लग रहा है कोई पूरी तरीके से अपने लाइफ से ना, जैसे सन्यासी नहीं हो जाते उस तरीके का, बहुत सारे अपने जीवन में अनुभव कोई ले चुका है और वहां से निकलता हुआ मुझे दिख रहा। कोई बहुत सैड है, दुखी है। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी कमा के दे दिया लोगों को, अपने फैमिली को, किसी को भी दिया होगा, वहां पे आज भी उसकी कदर नहीं है। उस इंसान को ये रियलाइज हो रहा, इससे अच्छा तो मैंने कहीं वृद्धाश्रम में दे दिया होता, कहीं गरीबों में बांट दिया होता। किसी को आज बहुत अफसोस हो रहा है। जिंदगी भर इसने लोगों से अगर ठगी बेईमानी भी की, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपना पैसा बनाया, अपने फैमिली में दिया, और फैमिली से आज उस इंसान को इज्जत नहीं मिल रही है। बहुत दुखी है कोई, और इन लोगों को छोड़ के कहीं जाना चाहता है, बिल्कुल लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी का इंतज़ार ही नहीं ख़त्म हो रहा, किसी चीज़ का वेटिंग, कोई बहुत वेट कर रहा है और इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा उसका, वो इंसान बहुत परेशान है। किसी इंसान की एनर्जी आ रही है, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा, वो वेटिंग पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है ना जाने कितने लंबे समय से ये इंसान वेट कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। किसी की जॉब बहुत अच्छी, मुझे लग रहा है किसी को जॉब ऑफ़र बहुत अच्छी आ सकती है, कोई बाहर जा सकता है, कोई ट्रैवल कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का वीज़ा वगैरह भी लग गया, कोई बाहर जा सकता है, और किसी को बहुत अच्छा पैकेज मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एयर ट्रैवल हो सकता है, यहाँ पे कोई करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और क्या है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है, एक इतनी मेहनत की है इसकी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए। किसी ने बहुत ज़्यादा, एक जैसे सपोज़ नदी पे जैसे बांध बनाया हो ना, तब इस पार से उस पार जा सकते हो, ऐसे किसी ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री क्रिएट की है, मेहनत की है, उसके मेहनत का फल अभी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस मेहनत का फल खाने के लिए मेहनत किसी ऐसे इंसान ने की है जो अपने लाइफ में जिसे चीज़ों की कदर है, और खाने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें किसी चीज़ की कदर नहीं है। और इस इंसान ने एक एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठे ना, हराम का टुकड़ा रोटी ऐसा लगता है जो बैठे हैं ये लोग, और ये लोग तो सिर्फ खाना जानते हैं, मेहनत कोई और कर रहा, खा कोई और रहा है। यहाँ पे ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। जिस इंसान ने मेहनत किया, उस इंसान का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
उसकी सेक्रीफाइस का कोई भी यहाँ पे मोल नहीं है। द चैरियट, बहुत जल्दी कोई आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे दुश्मन आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे किसी की यिन एंड यांग एनर्जी भी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। कोई एक ऐसा इंसान बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, ये चैरियट की एनर्जी है। यानी कि कुछ आपके लाइफ में बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव होगा। और आपको एक दुख भरे सिचुएशन से आप हर्मिट के मोड में जा रहे हैं। लोगों के बेवफाई, लोगों के धोखों के कारण जो आपने जिनके लिए सेक्रीफाइस किए वही आपको हटाना चाहते हैं अपने बीच से, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, मकान के लिए, जो कुछ भी है। आप यहाँ पे बहुत दुखी हैं हर्मिट की एनर्जी में। इस एनर्जी में से कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो आपको इन सब प्रॉब्लम से निकालेगा और आपके लाइफ में एक सुकून देने वाला है। जस्टिस, ओ माय गॉड, यहाँ पे ये जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये जो भी इंसान आएगा ना, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, एक ऐसा इंसान हो सकता है जो जस्टिस आपके लाइफ में लाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत दुश्मन मुझे दिख रहा है आपके आसपास, सब लालची, जलनखोर, दुश्मनी, यानी कि पैसे और प्रॉपर्टी इतने कीमती हो गए कि हाँ, इंसान की कोई कीमत ही नहीं रह गई। तो आपको किसी का तो हेल्प मिलेगा डिवाइन के द्वारा। कोई ऐसा इंसान चैरियट यानी कि अपना रथ बहुत तेजी से दौड़ाते हुए आपकी तरफ आ रहा है और आपको इस एक दुख भरे सिचुएशन से, एक हर्मिट मोड से बाहर निकालेगा। और ये जस्टिस आपको जस्टिस मिले, इसके लिए ये इंसान आपकी पूरी मदद करने वाला है या करने वाली है, जो भी मेल फीमेल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, 2 टाइम्स 8 8 8 8 की एनर्जी है। ये सारे नंबर्स हैं और 8 8 8 8 8 8 8 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। आपको गूगल करना है, आपको क्यों दिख रहा है 888 या 8888, ये एंजल नंबर आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 मंथ, 4th मंथ, 6th मंथ एंड 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देखते हैं। एज सबसे पहले यहाँ पे है 51, 50, 59, 49, 48, 45, 44, 39, 38, 35। ये एज यहाँ पे मुझे दिख रही, 25 भी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए एक एंजल्स का आंसर लेंगे। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। रिकंसिडर, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इन लोगों को रखने के लिए दोबारा आपको सोचना पड़ेगा कि इन लोगों ने आपके लाइफ में आपके साथ क्या व्यवहार, क्या नेचर किया था। इसलिए ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से दूर रखना है, दूर करना है या खुद से दूर हो जाना है, क्योंकि ये लोग बड़े घातक, बड़े ही खतरनाक किस्म के इंसान हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग हमेशा आपको हटाने के लिए ये लोग करते रहते हैं, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे लोगों से आपको बहुत दूर रहना है। और ये कोई दूर के नहीं है, आपके अपने कज़न्स, अपने ही घर के लोग हैं जिनकी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके तरफ चलती रहती है। क्योंकि ये जो करना चाहते हैं उसमें आप ही बीच में हैं, इसलिए आपको ये लोग बीच से हटाना चाहते हैं ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। तो रिकंसिडर करना है एक बार। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई आपकी लाइफ में दोबारा से अगर आपने इन लोगों से दूर हो गए हैं आप या दूर जाना चाहते हैं, तो एक बार फिर से इनके साथ जुड़ने से पहले आपको रिकंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग किस तरीके से आपके जीवन में आपके साथ क्या ये आपके साथ व्यवहार कर रहे थे। उन चीज़ों को आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए अब हम नेम इनिशियल देख लेते हैं। सबसे पहले CPURFZPLVNG। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।